हेलो गाइस, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल ने स्केल में। तो दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया था कि डिश एंटीना का जो स्टैंड होता है, जो पहले स्टैंड होता है, बाद में उसको मॉडिफाई कैसे करें, कैसे बनाएं जो इस तरह का होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक एक चीज़ आपको नाप कर दिखाएंगे और कैसे इसको बनाना है। तो दोस्तों, मॉडिफाई डिश करने का बेनिफिट ये होता है कि कोई भी सेटेलाइट आप आराम से सेट कर सकते हो, जितना चाहो डिश को झुका सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डिश के और भी करीब और देख लेते हैं कैसा इसका स्टैंड है और कितना नाप कर रखना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डिश के और भी करीब और एक एक चीज़ नाप कर आपको दिखाते हैं कितना कहाँ से रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसका ये जो पाइप होता है, ये जो 1.5 इंच का पाइप है, ये 1.5 इंच का पाइप जो है आपको 37 इंच रखना है। देख लीजिए, सैंतीस इंच। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, आपको बीच में कोई ज्वाइंट नहीं मारना है। मैंने यहाँ ज्वाइंट मारा है क्योंकि ये मेरा पाइप जो था 1.5 इंच का, ये कम था, छोटा था, तो इस वजह से मुझे यहाँ बीच में ज्वाइंट मारना पड़ा। ये बड़ा पाइप और ये दोनों ही छोटे हैं, तो बीच में इनको घुसेड़ कर मैंने ज्वाइंट मार दिया है यहाँ, और यहाँ वेल्डिंग करवा दिया है। लेकिन टोटल आपको 37 इंच बिल्कुल सीधा पाइप रखना है। और ये जो है कम से कम आपको 8-9 इंच रख लेना है। ये जो बड़ा पाइप है ये 2 इंच का है, और ये बीच का पाइप जो है 1.5 इंच का है। इतना ही आपको लेना है, और इसकी लंबाई जो है 8 और 9 के बीच। ये देखिए 9 इंच। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लगे हुए हैं दोनों ही, ये इसी के हैं, इसी के साथ थे। ये आगे को जाते थे, मैं बीच में से काट के इनको यहाँ लगा दिया है। और इनका जो लंबाई है बिल्कुल यहाँ से आप नाप लीजिए, अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लंबाई होगा उतना ही आपको ये रखना है, ये वाला। ठीक है, वो आपके डिश के हिसाब से, अगर 6 फीट का है या 4 फीट का है, जितना लंबाई यहाँ से अंदर से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अंदर से नापना है। ठीक है, उतना ही आप इसे रख लेना। अब यहाँ चाहो थोड़ा हैवी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसी का काट कर लगा दिया है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो अंदर हैवी भी लगा सकते हो। और 3 होल आपको करना है। मेरे यहाँ 3 थे, लेकिन एक यहाँ से टूट गया है, एक उस तरफ, एक इस तरफ। और यहाँ आपको जो सुराख करवाना है वो मशीन से करवाना है, वेल्डिंग से नहीं। और बाद में ये जो नट है यहाँ वेल्डिंग करवा देना है। तो ऐसे कसने से ये डिश जो है घूमेगा नहीं किसी तरफ भी। और ये जो है मैंने यहाँ कम से कम 3 इंच से ज़्यादा नीचे लगाया है। आप कम से कम इतना ही रखें, करीब 2 इंच। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही नीचे कर दोगे तो जब डिश झुकेगा तो ये यहाँ आकर अटक जाएगा। वैसे मेरे तो अटकता नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही नीचे कर दोगे तो यहाँ अटक जाएगा। जब आप डिश को झुकाओगे तो ये भी साथ में ऐसे झुकता जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात, ये भी जो है इसी का है, ये भी। और ये जो मैंने लगाया है ये इस रिंग का है। इस रिंग से मैंने एक निकाल लिया था और इसको यहाँ ज्वाइंट करा दिया है। इसको यहाँ ज्वाइंट करवा दिया, और इसके साथ ये भी था। ये दोनों इसका ही है, ये दोनों इसका ही है।
तो इनका लंबाई भी मैं आपको नाप कर दिखा दूँ। ये देखिए, ये 10 इंच है करीब करीब। इतना लंबाई आपने रखना है, 10 इंच। कम भी रख लोगे कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा नहीं रखना है इससे। यहाँ से लेकर यहाँ 10 इंच, इतना भी कर दोगे, यानी कि 1-1.5 इंच कम भी कर दोगे, कोई परेशानी नहीं है। डिश आपका झुकना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसका लंबाई है 9 इंच, और ये जो है ज़्यादा नीचे आपको नहीं लगाना है। 2 इंच लगा लो, 2.5 इंच लगा लो, बस इतना ही लगाना है। और इनका लंबाई जो है यहाँ से आपको नापना है, यहाँ अंदर से नापना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा ये आपको उतना ही रखना है। तो ऐसे दोस्तों ये बनेगा। और ये जो रिंग जो है ये इसी का है, लेकिन आपको अगर आपका डिश एंटीना बड़ा है, 6 फीट का 8 फीट का है, तो ये रिंग नहीं लगाना है आपको हैवी चीज़ लगाना है। पूरा पाँव अच्छे बनाना है इसका, जो डिश आपका आगे को गिरे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज दे पाया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।